हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं कल के मार्केट का, जो कि 3 जुलाई 2026। उसका पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि मार्केट ने ऐसा मोमेंट क्यों दिया होगा। देखिए, मार्केट का तो क्या है, आप एनालिसिस ही कर सकते हो। और मोस्टली आप, अगर आपका एक्सपीरियंस है और एनालिसिस ठीक है, तो मोस्टली आप सही होंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप गलत हो, बट हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सोच सकते हैं कि देखो, कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको तीनों इंडेक्स देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही इंडेक्स में देख रहे हो और दूसरे इंडेक्स की मूवमेंट नहीं देख रहे। तो उससे क्या होगा कि आपकी गलतियां कम होंगी। अगर आप तीनों इंडेक्स देखोगे तो तीनों इंडेक्स का एनालिसिस करके आप अच्छी ट्रेड ले पाओगे। तो चलिए 3 तारीख के मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी में तो आपका गैप अप मिला था, काफ़ी अच्छे पॉइंट का गैप अप है। ये करीब 126 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिया। और सेंसेक्स में भी आपको गैप अप मिला था काफ़ी अच्छा, जो कि करीब 400 पॉइंट का गैप अप, ठीक है। और वहीं कहीं 400 नहीं, सॉरी, ये आपका करीब 700 पॉइंट का गैप अप है। और निफ्टी में आपका करीब 200 पॉइंट का गैप अप है। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि आपको गैप अप नहीं मिला, बहुत छोटा गैप अप मिला है, जो कि जो इसका हाई है वो क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब इसके हाई से कम है। तो अब हम इससे एक एनालिसिस बना सकते हैं। मैंने प्री में हालांकि मैंने वीडियो तो नहीं बताई, लेकिन मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था कि मार्केट क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है। और अब इसने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मोस्टली अब जैसे कई लोग यहाँ पर बाई नहीं कर पाए होंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई, अब हाई का ब्रेक हो गया है अब, और मार्केट ऊपर है, तो अब क्या है कि अब ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मोस्टली रिटेलर्स का, हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स का हम ज़्यादा सोचते हैं कि भाई वो लोग कैसा विचार कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है 1% रिटेलर ही प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब लॉस मेकिंग है। तो हमें वो लॉस मेकिंग वालों के थिंकिंग से मैच करना है अपनी थिंकिंग को, और उसके उल्टा करना है। तो यहाँ पर, और दूसरा, अब निफ्टी भी, यहाँ भी कई लोगों ने मोमेंटम मिस किया होगा, कई लोग बाय नहीं कर पाए होंगे, तो वो लोग यहाँ ज़रूर बाय करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि उस दिन मार्केट लगभग साइडवेज ही रहा है। क्योंकि ये जो देखो आप, इसने सीधी बड़ी कैंडल बना दी नीचे की तरफ आके, तो ये साइडवेज ही हो चुका है। अब क्या होगा, अब निफ्टी में ऊपर है, सेंसेक्स में ऊपर है, अब बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है वो पीछे रह गया है। तो मोस्टली लोग सोचेंगे यार कि अब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, चलो यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। अब निफ्टी सेंसेक्स को देख के लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे। उस वजह से क्या होगा, जहाँ पर रिटेलर ज़्यादा काम करते हैं ना, वो वाली मूवमेंट कभी मिलती नहीं है। मार्केट हमेशा उसका या तो साइडवेज हो जाएगा या उसका उल्टा कर देगा, दो ही चांसेस होते हैं। तो मार्केट अब यहाँ पर ओपन हुआ। अब सीधा सबसे पहले जो कैंडल बनी, सबसे नीचे नेगेटिव वाली कैंडल बनी है 3-4, और ये मार्केट पूरा नीचे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनको प्रीमियम कम में मिले होंगे बायर्स को, तो उन्होंने, और दूसरी बात हमने ये देखी कि हम हमेशा ना राउंड नंबर अगर आसपास हो तो आपको राउंड नंबर हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर राउंड नंबर सेंसेक्स में जो था 78,000 का राउंड नंबर था, बैंक निफ्टी में 58,000 का राउंड नंबर था, और निफ्टी में करीब 24,300। निफ्टी में क्या है कि थोड़ा बैंक निफ्टी के हिसाब और सेंसेक्स के हिसाब से छोटा इंडेक्स है, तो ये 100, 200, 300 जो ये, इनको भी हम राउंड नंबर ले लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में हम 58,000 और फिर इसके बाद हम सीधा 58,500 ऐसे कंसिडर करते हैं। सेंसेक्स में भी सेम ही है, 78,000 के बाद हम 77,000, 77,500 इनको हम लेंगे। तो अब क्या है कि अब निफ्टी में भी इन्होंने देखो एक सीधा आके इसने क्या किया, 24,300 में सपोर्ट लिया। वहाँ बैंक निफ्टी ने भी 58,000 पे सपोर्ट लिया है, और सेंसेक्स ने भी करीब 78,000 का राउंड नंबर क्रॉस कर दिया है। तो एक सिंपल सी साइकोलॉजी होती है कि कभी भी कोई इंडेक्स अगर एक राउंड नंबर का ब्रेक डाउन कर दे, तो मोस्टली क्या होता है, जो अदर राउंड नंबर्स हैं, अदर इंडेक्स हैं, वो क्या है, राउंड नंबर पे सपोर्ट ले लेते हैं। और यहाँ पर हम वही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही राउंड नंबर का से ऊपर मूव करेगा सपोर्ट लेके, तो यहाँ पर मोस्टली बायर्स ही आएंगे। क्योंकि हमारा व्यू देखिए, हम ये तो मार्केट क्या है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें एक व्यू बनाना पड़ता है और हमें उसके हिसाब से पोजीशन लेनी होती है। अब मार्केट के ऊपर है, या तो हमें वो लॉस देगा या प्रॉफिट देगा। और आपका यहाँ डिसिप्लिन ही काम आता है कि आप कितनी ट्रेड करते हो। आपने या तो लॉस लेके चले जाओ या तो प्रॉफिट लेके चले जाओ, बस इतना ही आपने करना है। कोशिश करनी है कि आप एक ही ट्रेड लें, तभी आप फायदे में रहेंगे। नहीं तो आप स्कैल्पिंग करते रहेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। आप कितनी भी, आप सोचेंगे कि मैं 2-3 ट्रेड लूंगा, लेकिन 2-3 ना कभी होता नहीं है, वो 3 का 4 कब हो जाएगा। लेकिन आप कभी एक ट्रेड लेंगे ना, तो उसमें एक आप कर सकते हो कि मैं एक ही लूंगा। तो इसमें देखो, यहाँ पर जैसी मार्केट ऊपर गया, ठीक है,
यहाँ पर भी हम थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, तो मैंने एक व्यू बनाया कि अब जो इसका जो हाई बनाया ना, इसको तो मार्केट क्रॉस नहीं करने वाला है, क्योंकि इतने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इसने साइड, यहाँ पर इसने बैंक निफ्टी में इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब कितने ही ब्रेकआउट लेगा, मोस्टली मार्केट एक या दो ब्रेकआउट ही देता है ट्रैप बनाने के लिए। तो यहाँ पर व्यू पूरा था कि भाई अब ट्रैप ही बनेगा और मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि एक तो ऊपर सेलर्स भी नहीं है, देखा जाए यहाँ भी कोई सेलर करके नहीं गया, यहाँ बायर्स ही आएंगे। ठीक है, यहाँ भी बायर्स बैठे होंगे थोड़े बहुत, तो यहाँ पर बायर्स ही आएंगे। तो मैंने करीब मार्केट में सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब मैंने यहाँ पर पोजीशन बना ली, बिल्कुल सही जगह पर मेरी पोजीशन बनी थी। यहाँ मैंने पुट बाय कर लिया, तीनों इंडेक्स में मैंने पुट बाय किया। और बट हुआ क्या, मार्केट ने अच्छा मूव नहीं दिया। यहाँ तक तो मार्केट आया, यहाँ मुझे प्रॉफिट दिखा, लेकिन मेरा जो था टारगेट, मैंने कहा भाई एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 58,000 का तो ब्रेकडाउन करेगा ही करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट यहाँ आया, फिर पूरा साइडवेज हो गया, आप देख सकते हैं पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसा दिखाता रहा। तो मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करी थी। फिर करीब 11:30, करीब 11 बजे करीब मैंने कहा भाई अब तो मार्केट पूरा साइडवेज होगा, क्योंकि साइडवेज होने के बाद क्या होता है ना, बायर सेलर दोनों आ जाते हैं, फिर मे बी आपकी तरफ मोमेंटम ना मिले, और मिलेगा भी तो क्या पता आपका एसएल लेके फिर मार्केट मूव करे। और यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर साइडवेज हो गया, तो मैंने अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर दी। अब जैसे ही मैंने पोजीशन कट करी ना, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मूव दिया मार्केट ने। यहाँ पर करीब ये 11 बजे मैंने पोजीशन, जैसे ही मैंने पोजीशन कट करी, उसके 1 मिनट बाद ही यहाँ पर डाउन मार्केट आने लग गया, और वही हुआ, बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता तो मेरा पक्का प्रॉफिट बन के मैं यहाँ पर कहीं कट कर लेता अपनी पोजीशन। लेकिन चलो ठीक है, आपके रूल्स हैं भाई। मेरा रूल ये है कि मार्केट ज़्यादा साइड हो जाए तो मैं निकल जाता हूँ, भले मुझे थोड़ा बहुत लॉस लेकर निकलना पड़े, या फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट या हल्का फुल्का प्रॉफिट लेकर निकलना पड़े, लेकिन निकलना ही बेटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ मार्केट ने ऐसा मूवमेंट क्यों दिया है। देखिए, यहाँ पर सारे बायर्स आ गए, यहाँ सेलर्स भी आए होंगे, लेकिन सेलर्स ना कम आए होंगे। इतना बड़ा गैप अप देख के ना सेलर्स हिम्मत करेंगे नहीं सेल करने का, क्योंकि मार्केट वैसे भी ट्रेंडिंग है और न्यूज़ भी सारी पॉजिटिव है, तो सेलर्स की ना हिम्मत नहीं होगी यहाँ सेल करने की। तो मोस्टली यहाँ पर बायर्स ही आए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 50,000 का यहाँ इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिखाया। अब साइडवेज इतना होने के बाद ना क्या होता है कि अब लोग ना, कई ट्रेडर्स होते हैं वेट करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पर 50,000 का ब्रेकडाउन है, यहाँ पर सेलर्स आए होंगे पक्का। अब मार्केट ऐसे मूव नहीं करेगा, अगर यहाँ सीधा निकल जाता तो पक्का वो मे बी यहाँ नीचे करता करता निकल जाता, लेकिन इतना साइडवेज होने के बाद ना कभी भी ऐसा सीधा मूवमेंट करता नहीं है मार्केट। अब क्या हुआ, ये नीचे आया, और आप देखिए निफ्टी वगैरह भी नीचे आया, और सेंसेक्स भी, ये वाला आप देखिए मूवमेंट, ये भी नीचे आया, सेंसेक्स ये नीचे आया। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, बायर्स ना पूरी तरह निकले नहीं है। आप देखिए बायर्स, अगर यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा तो उनका एसएल कहाँ कहाँ होगा, या तो इस कैंडल के नीचे होगा, इस कैंडल के, और लास्ट में इस कैंडल के नीचे होगा। तो कई बायर्स यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर बायर्स निकल गए होंगे, और थोड़े बहुत बायर्स, जैसे ये जो इंडेक्स डाउन आया ना, इसको देख के भी सेंसेक्स और निफ्टी में से भी थोड़े थोड़े बायर्स निकल गए होंगे। लेकिन मार्केट ने डिसाइड करा हुआ था कि उसने नीचे ही जाना है, तो उसने कैसा गेम खेला देखिए, यहाँ नीचे आया मार्केट, फिर मार्केट ने ऊपर गया। ठीक है, 58,000 को फिर क्रॉस किया। अब यहाँ पर कई लोगों का व्यू आ गया कि भाई ये है, ये फेलियर है, और कई रिटेलर जो ज़्यादातर हैं वो यहाँ पर फिर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब मार्केट क्या करता है ना, किसी भी रिटेलर को ना सीधा टारगेट नहीं करता, वो और रिटेलर्स ऐड करता है। यहाँ पर वही हुआ है, देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, तो यहाँ रिटेलर बैठे हुए हैं, पोजीशंस हैं। अब फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ थोड़े बहुत जो सेलर्स बचे होंगे वो सब निकल गए होंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में सेलर्स है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ किसी ने सेल करने की हिम्मत होगी नहीं। यहाँ इस पोजीशन में बहुत ही कम क्वांटिटी में लोगों ने ट्रेड्स बनाई होगी, तो मार्केट का कम क्वांटिटी से काम चलता नहीं है। सेंसेक्स में ऊपर हुआ। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए धीरे 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 कैंडल बना रहा है, यहाँ सारे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ भी बायर्स आ रहे हैं। अब उसने एक ही बारी में फिर सारे बायर्स को ट्रैप करता हुआ चला गया, और अब देखिए ये इतनी स्पीड से कैंडल बनी है कि ना यहाँ पर कोई सेलर आ पाएगा, और यहाँ बायर सारे निकलते चले गए, उनको मौका भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे करके कल मार्केट ने मूव किया है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, जैसे ये एक बहुत अच्छा केस था। यहाँ पर मार्केट, जैसे यहाँ इसने ये जो कंसोलिडेशन करके जो ब्रेकडाउन दिया है,
अगर ये कैंडल बड़ी बड़ी बनाता ना तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता था, क्योंकि फिर यहाँ पर बायर्स को ना मौका नहीं मिलता बाय करने का। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो चलिए गाइज, ये था पोस्ट एनालिसिस 3 तारीख के मार्केट का, फ्राइडे का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। होपफुली प्री एनालिसिस में मैं डाल दूंगा, जो मंडे को मार्केट खुलेगा तो संडे को आपको मिल जाएगा। और अगर आपके व्यूज़ आते हैं, चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलता है, आपका प्यार मिलता है, तो आगे और लर्निंग वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा कि कैसे कैसे मार्केट को आप सीख सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।